रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे। और कल की टारगेट जो सबको मिला था, सबने कोशिश किया। बहुत सारे लोगों ने थोड़ा सा कम किया, बहुत सारे लोगों ने पूरा भी किया, है ना। मैंने पूरा किया, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं जरूर करूंगा, क्योंकि यार मैं ही नहीं करूंगा तो फिर मेरी टीम कैसे करेगी ना, मेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। यार सर ने बोला, सर ने तो खुद ही नहीं 3 इनरोलमेंट करी, बट मैंने भी किया, है ना। तभी बोलता हूँ, क्योंकि बोल दिया तो करना है, मतलब करना है ना। ये चीज ले आओगे ना तो बहुत फायदा करेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, डेली बेसिस का टारगेट आपका यही होना चाहिए। सर 3 इनरोलमेंट, 3 इनरोलमेंट, बस 3 इनरोलमेंट के लिए कुछ नहीं करना, 20-30 कॉल कर लो, अच्छे ढंग से हो जाएगी। ठीक है, अगर आपने 15-20 लोगों को लिंक भेज दिया, उससे ज्यादा भी हो जाएगी आपकी इनरोलमेंट। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करते, ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करते घर पे, सिर्फ फॉर एवर करो 24 आवर्स। अगर बड़ी सक्सेस चाहिए ना तो ज्यादा घंटा काम भी तो करना पड़ेगा ना। टाइम देख के काम नहीं करना है यार। 2 घंटे कर लिया, आप छोड़ देते हैं, 2 घंटे तो कर लिया ना, 3 घंटे तो कर लिया ना, अब बहुत है। नहीं, जिस दिन टाइम देख के करने लगोगे तो जॉब हो गया, है ना। जॉब वाला पर्सन ऐसे ही करता है, भले ही काम पेंडिंग है, 5 बज गया चलो, ये सोच के काम नहीं करना। ठीक है, समझ आ गया। टाइम मत देखो, काम करते जाओ। अपने लिए ही तो कर रहे हो ना, किसी के अंडर थोड़ी कर रहे हैं काम। समझ आ गया। चलो, तो आज का हमारा टॉपिक है, अभी क्योंकि फॉलो अप पे चल रहे हैं हम लोग, तो आज हमारा है टॉपिक डे 2 फॉलो अप। ठीक है, डे 2 का फॉलो अप। तो आप लोग डायरी पेन निकाल लो और बताते हैं डे 2 का फॉलो अप किस तरीके से करना है, आसान एंड सिंपल तरीके से। ठीक है, पहले यार कैमरा ऑन करो। कल तो बहुत सारे लोग करके बैठे थे, पता नहीं कैमरा ऑन करने में क्या इशू है। नहीं, हाँ सुमित, आप बंद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, गौरव, रवि, एंजल, आर्यन, जिसका नाम ले रहा हो वो तो कर लो। फॉलो अप ना, एक सेकेंड, किधर गया फॉलो। हम्म, ठीक है, चलो, तो पॉइंट्स लिखने के लिए रेडी हो। बेस्ट पॉइंट्स, मतलब डे 2 का फॉलो अप का बेस्ट पॉइंट डिलीवर करने जा रहा हूँ, सबसे आसान एंड सबसे इजी, जिससे आप खुद कर सकते हो। ठीक है, कोशिश ये किया करो हमेशा कि आप ये सारी चीजें खुद से करो। खुद से करने लग जाओगे ना तो आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओगे, कसम से बता रहा हूँ। ठीक है, और जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, यहाँ पे बैठा एक एक बंदा कर सकता है खुद से। मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, चलो, तो आप लोग हेडिंग डाल लो, फॉलो अप आफ्टर डे 2 सेशन। फॉलो अप आफ्टर डे 2 सेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो अप है हमारा ये। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने ये मिस कर दिया एक प्रोस्पेक्ट के साथ में तो वो ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, चलो, 7 पॉइंट है, गिनती के 7 पॉइंट है ओनली। ठीक है, वो मैं लिखवाता हूँ। सबसे पहले लिखो, स्टार्ट विथ रिलेशन बिल्डिंग। कोई भी फॉलो अप हो, सबसे पहला होता है रिलेशन बिल्डिंग के साथ स्टार्ट करना। डायरेक्ट टॉपिक पे नहीं आना, पहले रिलेशन बिल्डिंग के साथ स्टार्ट करना है। अब कल भी मैंने बताया था, रिलेशन बिल्डिंग मीन्स व्हाट, कुछ अपनी सुनो, है ना, सॉरी, कुछ अपनी सुनाओ, कुछ सामने वाले की सुनो। अभी ऐसे ठंड का मौसम चल रहा है, उसके बारे में बात कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। समझ आ गया, रिलेशन बिल्डिंग। उसके बाद दूसरी चीजें लिखो, दूसरी चीजें लिखो। दूसरी चीजें में ना आपको अपने बारे में थोड़ा बताना है, लिखो सेल्फ स्टोरी। लिखो सेल्फ स्टोरी, देन उसके बाद आपको अपना बताना। वो बताना कैसे अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया, ठीक है, हमारी रिलेशन बिल्डिंग हो गई। अब मैं उसको बोलूंगा, यार पता है, जब मैं इस काम को समझ रहा था ना, जब मैं इस काम को समझ रहा था और जब मेरा स्टार्ट करने का टाइम आया ना, तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई? मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि मेरे घर वालों ने मना कर दिया था इस काम को करने से, क्योंकि उनको लगता था स्कैम, ठीक है, फ्रॉड लगता था, जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को मना कर दिया था इस काम को करने से।
मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स सब मेरे अगेंस्ट थे कि ये काम नहीं करना तेरे को, ठीक है। बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को दिख गया था कि यहाँ पे क्या चीज है, और मैं बुड़बक तो था नहीं, सही गलत क्या होता है वो मेरे को अच्छे से पता है ना। तो यार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको इस बिजनेस को करने से मना कर दिया तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? अगर आपके फैमिली ने आपको करने से मना कर दिया इस काम को, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे या फिर नहीं करोगे? पूछो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे को फैमिली वाले ने मना किया था, बट मैंने उनको मनाया था ये कहकर कि मेरे को आप 6 महीने का टाइम दे दो, अगर मैं कुछ नहीं किया तो आप जो बोलोगे सो मैं वो करने को रेडी था। तो आप बताओ कि अगर आपको मना किया गया तो आप क्या करोगे? ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पे ब्रैकेट में एक चीज लिख लो, माइंडसेट देना है सेल्फ डिसीजन लेने का। ब्रैकेट में लिख लो, माइंडसेट दो सेल्फ डिसीजन लेने का, वहां पे उसको माइंडसेट देना है सेल्फ डिसीजन। कैसे दोगे? क्या देखो, आज के ऑनलाइन चीजों की जो इंफॉर्मेशन है ना हमारे पेरेंट्स को नहीं है। समझ आ गया? आज की जो ऑनलाइन, आज का जो जमाना है वो हमारे पेरेंट्स को उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता। अभी पता है, अभी जस्ट मीटिंग के जस्ट 10 मिनट पहले मेरे एक प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, उसने बहुत एक्साइटमेंट के साथ कॉल किया। बोला सर, अभी ना मैंने अपने मम्मी से बात करी कि मम्मी से मैंने मांगा था 2cc के पैसे, और मम्मी ने हाँ कर दिया। बोले यार अच्छी बात है सर, मेरे को रहा गया नहीं, आपको कॉल कर दिया। उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। उसको वो शुरू से मतलब उसके अंदर ना खुद से ही डिसीजन लेने का क्षमता, वो शुरू से बोला था सर, वो बोला। मम्मी उसकी बोली अच्छा क्या क्या करेगा पैसे का? मम्मी वो बोलता है कि मम्मी मेरे को ऑनलाइन कुछ काम करना है। और मम्मी को बोला कि मम्मी देखो तेरे को बताऊंगा तो तेरे को कुछ समझ तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑनलाइन चीजें तेरे को पता नहीं है। वो मम्मी को खुद बोल दिया। और सही बात, उनको समझ नहीं आई। मम्मी को बोला मम्मी आप मेरे को दे दो, ये समझ के कि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये सोच के। और यार 10-20 हजार में कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, ये कहकर उसने मम्मी को बना लिया। समझ आ गया? ये कहकर उसने मम्मी को मना लिया। उसकी मम्मी ने बोली कि मेरे को 10 दिन का टाइम दे, मैं तेरे को दूंगा 2cc के लिए। समझ आ गया? तो वो अगर सामने वाले को चीजें क्लियर करोगे ना तो वो डेफिनेटली करेंगे 2cc। ठीक है, समझ आ गया ना? जस्ट 5 मिनट पहले बात हुई थी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो उसको माइंडसेट देना है सेल्फ डिसीजन लेने का। क्लियर हो गया? अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? अब सामने वाले से पूछनी है जो कल उसने मीटिंग देखा था डे 2 का, अब उसके बारे में पूछना है। कैसे पूछेंगे? एक एक करके चीजों के बारे में पूछेंगे। जैसे पहला, सीसी कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? क्या पूछेंगे? सीसी कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं? ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। मेरे को पता है सब लोग घर पे बैठे फिर भी कैमरा बंद करे हैं। बताओ कैसे चलेगा? कोई मीटिंग नहीं छोड़ना, बता रहा हूँ। अब ये 16 लोग हैं। ठीक है, जो लीव करेगा ना मेरे को बता देना। ठीक है, क्योंकि अब टाइम नहीं है टाइम को वेस्ट करने का। ठीक है, चलो समझ आ गया? क्या पूछना है? सीसी कॉन्सेप्ट समझ आया? अब सामने वाला बोलेगा हाँ समझ आ गया, इसका मतलब ये नहीं वो समझ गया, फिर से समझाओ उसको। लिखो ब्रैकेट में, क्लियर करो सीसी, मतलब अपने अकॉर्डिंग लिख लो जो भी लिखना है ब्रैकेट में, कि उसको सीसी क्लियर करनी है खुद से भी। ठीक है, एक बार में किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, अगेन सेकेंड क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पॉइंट, 2cc समझ आया? क्या पूछना है? 2cc समझ आया या नहीं? क्लियर करो विथ विथ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। क्लियर करो विथ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। अब ये कैसे करते हैं? अगर ये आपने ये चीजें सीख ली ना तो भैया गेम कर दोगे कसम से, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। वो करना कैसे है उसको मैं बता देता हूँ बोल के। ठीक है, उसको 2cc समझाना है। उससे पूछा, वो बोलता हाँ सर थोड़ा मोड़ा समझ आया। बोले ठीक है, आप उसको क्लियर करो। ठीक है, उसको बताओ यार देखो, कंपनी 165 डेज में कंपनी बोलती है अगर आपको हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लाइफ में एक बार 2cc का बिजनेस करके दिखाना है। 2cc का मतलब होता है कंपनी को 35 से 36 हजार का ट्रांजैक्शन करके दिखाने हैं प्रोडक्ट्स की। आपको अपने आईडी पे ट्रांजैक्शन करके दिखानी है। ठीक है, बट समझ आ गया? ट्रांजैक्शन करके दिखानी है 2cc का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे 35-36 हजार रुपए लगाने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पे कोई 35-36 हजार रुपए लगाने हैं, आपको ट्रांजैक्शन करके दिखानी है। बट यार एक चीज सोचो, मान लो कि मान लो 35-36 हजार रुपए लग भी रहे हैं,
और मैं बोलूं आने वाले 5 से 6 महीने के बाद अगर आप यहाँ से 20-30 हजार कमाने लग जाओगे तो क्या दिक्कत है? बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर सामने वाले को ये पता लग जाए कि हाँ मतलब कहीं से 20-25 हजार की जॉब मान लो मिल रही है, क्या वो 30 हजार लगाने के लिए सोचेगा क्या? 50 हजार भी लगा देगा, 1 लाख भी लगा देगा। उसको क्या बोलना है? यार मान लो अगर 30-36 हजार रुपए लग भी रहे हैं और आप यहाँ से महीने के 30-40 हजार रुपए कमाने लग जाओ तो क्या दिक्कत है? सामने वाला बोलेगा सर कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन बोलना बहुत जरूरी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना। उसके माइंड में हम कहीं ना कहीं डाल दिए वो चीज इनडायरेक्टली। फिर उसको बोलना है, ऐसे उसको ये बोलना है देखो लगाना नहीं है, बट मान लो अगर मान लो लगाना भी पड़े तो क्या दिक्कत है? आज तक स्टडी में तो लाखों रुपए लगा दिया ना, आज 1 रुपया भी नहीं आता। उसको क्या बताओ, उसको रिलेट करो उसके स्टडी से। समझ आ गया? बहुत जरूरी है कि स्टडी पे तो हमने 8-10 लाख रुपए लगा दिया, आज तक क्या मिला? आज तक जॉब लगी? आगे गारंटी है जॉब लगेगी? नहीं लगेगी हेलो ना, लाखों लगा दी फिर भी नहीं। सर। यस। सर वो प्रमोद का कॉल आ रहा है वगैरह, मीटिंग से बार बार आउट हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। अब यार मैं तो यहाँ से कुछ नहीं कर रहा, मैं तो लॉग भी नहीं किया हूँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रही है, भेज देना, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर मीटिंग कट हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ वो ज्वाइन ठीक नहीं है, हो पा रहा ना उसके। क्योंकि मैं यार खुद से किसी को ज्वाइन नहीं करा, ऑटोमेटिक लोग ज्वाइन हो जाते हैं, ठीक है ना? उसके साइड ही कुछ इश्यू होगा। समझ आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोलना, ये समझ आ गया? ये बोलने सीख जाओ ये लाइन, ठीक है? उसके बाद फिर बाद में ये बोलना है, लगाने नहीं, 2cc करना है, बट ये कंपलसरी नहीं है पैसे कमाने के लिए। क्या बोलना है? 2cc करनी है, बट ये पैसे कमाने के लिए कंपलसरी नहीं है। समझ आ गया? उसके बाद लिखो 5th पॉइंट। समझ आ गया ना 2cc कैसे समझाना है? इन शॉर्ट इसी तरीके से समझाना है, ठीक है? मैं एक बार ये मैं भेज भी दूंगा ग्रुप में, ठीक है? 5th पॉइंट लिखो, आस्क अबाउट अर्निंग प्लस विजुअलाइजेशन। आस्क अबाउट, सॉरी, टॉक अबाउट अर्निंग्स प्लस विजुअलाइजेशन। उसको उसको बताओ कि 2cc बाद वो अर्निंग कैसे करता है, कितने परसेंटेज आते हैं, ठीक है? एक कॉमन तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर आप अच्छे से 1 महीने इन पे काम करोगे अपने हॉट मार्केट में, अगर 2-3 लोग भी ज्वाइन करेंगे तो आपको इतने का पे बनेगा, ठीक है? इस तरीके से आपको बात करना है। प्लस आपको ये बोलना है कि अगर मान लो आप काम करते हो, जब अच्छे से आप सीख जाते हो, 1-2-3 महीने या 4 महीने के बाद अगर आपको यहाँ से 15-20 रुपए आने लग जाएगा, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? अपने लिए क्या करोगे, मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? उसको विजुअलाइज कराओ, वो चीज दिखाओ। अब मैं कैसे करता हूँ, जैसे आप उसको ये बोल सकते हो, मान लो यार आपको ना 20 हजार का पे आउट आ गया, आपने अपने मम्मी को ले गए मॉल, आप अपनी मम्मी को ले गए कहाँ पे? ये विजुअलाइजेशन बता रहा हूँ कैसे कराना है। आप अपने मम्मी को ले गए मॉल, ठीक है? वहां पे पता है आप क्या करोगे? मम्मी को जो भी चीज देखेंगे और जिस भी चीज को देखकर वो मुस्कुरा देंगे ना, आप क्या बोलोगे? मम्मी उसको खरीद लो, यही बोलोगे ना? मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी आप उसको खरीद लो। यार आप एक चीज बताओ, सामने वाले को बोलो यार आप एक चीज बताओ, सोचो उस टाइम पे मम्मी आपके लिए क्या फील करेगी? अगर आपने फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में फील करवाना सीख लिया ना, आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग सेल्स के मास्टर बन जाओगे। एक तरीका और बताता हूँ, जैसे मान लो कोई इंसान मोटा है, उसको आप ये बताओ यार आप मेरा अगर प्रोडक्ट यूज करते हो और आने वाले 3 महीने के बाद अगर आपकी मतलब आपका जो वेट है अगर वो कम हो जाए, तो सोचो आसपास के लोग क्या बोलेंगे? यार इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई, तूने ऐसा क्या किया? मतलब फ्यूचर की चीजों को प्रेजेंट में दिखाना होता है अगर किसी चीज को सेल करना हो। अब जैसे कोई गाड़ी बेचता है, वो क्या करता है? वही चीज करता है कि यार आप गाड़ी लेके जाओगे, आसपास के लोग क्या बोलेंगे ये सोच के देखो, वो चीज सोच के इंसान ज्वाइन करता है। समझ आ गया? ये चीजें यहाँ पे करना है, विजुअलाइजेशन करवाना है सामने वाले को कि अगर पैसा आता है आपको, ठीक है, तो आप उसका क्या करोगे? समझ आ गया? क्लियर? आगे पॉइंट्स बस इतना सा करना है, विजुअलाइजेशन दिखा दी। 6 पॉइंट लिखो, हाइप ऑफ डे 3 सेशन एंड स्पीकर। हाइप ऑफ डे 3 सेशन एंड स्पीकर, ठीक है? हाइप ऑफ डे 3 सेशन एंड स्पीकर। प्रमोद अगर आ गया कैमरा ऑन कर लो भैया। एंजल, गौरव, सुनील। जी सर, मैं थोड़ी देर से करता हूँ ओपन, घर पहुंच के। थोड़ी मैं देर सर में रास्ते मीटिंग में खत्म हूँ। हो जाएगी भाई चलो
समझ आ गया? ठीक है ठीक। क्लियर? आगे लास्ट पॉइंट लिखो, सेंड मोटिवेशन वीडियोस मस्ट। सेंड मोटिवेशन वीडियो मस्ट। जब बात हो जाएगी ना तो एक छोटी सी, मैं एक वीडियो, 2-4 वीडियो, कोई भी वीडियो आप उठाना, आनंद गांधी सर की, अभी ऐसे कृष्णा सर का हुआ था, वो भी भेज सकते, कुछ भी भेज दो, कुछ भी, ताकि उसका मोटिवेशन बना रहे डे थ्री के लिए। समझ आ गया? कुछ 5-10 मिनट की कुछ शॉर्ट वीडियो भेज दो, मैं एक वीडियो भेजूंगा वो भेजना, ठीक है? मैं भेज दूंगा ग्रुप में। समझ आ गया? कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट। बहुत हार्ड है क्या बात करना, बताओ? अब शुरू में हार्ड लगेगा, बट अगर आप एक बार कर लोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है ना? समझ आ गया? ये था आपका फॉलो अप आफ्टर डे 2। कुछ नहीं है यार, इस चीज पे मास्टरी करनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको, बाकी सारा तो हमारा सिस्टम कर ही रहा है। समझ आ गया? क्लियर? एक बस्ती है फॉलो अप आफ्टर डे 3, वो तो आज बताएंगे नहीं, वो कल ही बताएंगे, एक दिन में काफी होता है इतना, है ना? समझ आ गया? डे 2 का फॉलो अप कैसे लेना है, समझ आ गया? एनी डाउट्स? कोई दिक्कत हो इसमें पूछो। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया, और मैं इसी पॉइंट्स को फॉलो करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, जो मैं लिखा हूँ वही चीज करता हूँ, वही चीज बता भी रहा हूँ आपको। ठीक है? जब भी आप करने बैठो ना तो ये पॉइंट्स को सामने रखो, जब आपके माइंड में पूरी तरीके से आ जाएगा ना उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? और से कुछ लोग है ना जिनको एट द टाइम होना चाहिए था फॉलो, बट वो हो नहीं पाता। मे बी लाइक वो जॉब करते हो इसके वजह से, या फिर डिले हो जाता है। तो उन लोगों को जैसे जब फॉलो अप करते हैं ना तो वो वाली वाइब रहती नहीं। जैसे उस स्टेप वाइज चलता है तो कंटिन्यूअसली हो जाता है, बट वो बहुत ज्यादा डिले हो जाने की वजह से होता क्या है ना कि जिस तरीके से फॉलो अप करना चाहते हैं वो भी नहीं हो पाता। इवन हम लोग खुद भी भूल जाते हैं कि इसका मैंने नीड आइडेंटिफिकेशन क्या था, वो था क्या। देखो तो वैसे बहुत बार लोगों का, ऐसा। मैं बताता हूँ, वैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वैसे लोग अलग तरीके से हैंडल करो उसको, फिर ना ये सारी चीजें काम नहीं होता, ये सारी चीजें काम नहीं करता, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये भी काम नहीं करता, उसको इन शॉर्ट निकालना होता है। उसको उस टाइम पे आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा कि इसको इन शॉर्ट ये सारी चीजों को कवर अप कैसे करें इन शॉर्ट। समझ आ गया? अगर ये मैं उसके लिए है जो प्रॉपर टाइम दे रहा है, उस पे ये सारी चीजें अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट आएगा। अब किसी के पास टाइम ही नहीं है, अब तो उसका क्या ही कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकते। एक और एक पर्सन है सर, इनरोलमेंट उन्होंने करी थी, एफिलिएट में है वो बंदा, और सारी चीजें समझना चाहता है। बहुत बार मैंने टाइम उनको बताया बट वो अटेंड नहीं किए। डे 1 डे 2 डे 3 का मैंने एक बार, डे 1 का मैंने रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया था, बट वो भी अटेंड नहीं कर पाए, जिसके वजह से फिर बोले कि बिजी हूँ वगैरह। फिर बाद में वो अटेंड करना चाह रहे हैं बट टाइम जो है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही। तो इन शॉर्ट में मैं उन्हें रिकॉर्डेड वगैरह अगर जैसे है कोई शॉर्ट वगैरह में, वो चाहते हैं कि आप मुझे खुद बता दो। मैं बिल्कुल करूंगा, 110% करूंगा। पैसे लगेंगे तो भी मैं लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मुझे बता दो। जो वो बताएंगे आपको, वो आप मुझे ही बता दो। देखो उसको भी आपको सेम तरीके से ले जाना है, जिस तरीके से आप एक नॉर्मल बंदे को काम समझाते हो उसको भी सेम तरीके से काम समझाना है, उसको अलग वैल्यू नहीं देनी। समझ आ रहा है? हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं उसको ये सारी नॉलेज है तो उसको अलग तरीके से वैल्यू देते हैं, नहीं, उसको भी उसी तरीके से ले जाओ जैसे सबको ले जाते हो, उसको भी इनरोलमेंट कराओ। समझ आ गया? एनरोलमेंट कर ली उन्होंने, एनरोलमेंट हाँ तो कर ठीक है, ली। उसको डे 2 फिर अटेंड कराओ सारी चीजें। ठीक है? पहले ही बोल देना ना। देखो मैं क्या करता हूँ, आप ना जैसे मान लो आज हमारा डे 1 है, अपने प्रोस्पेक्ट को आप पहले ही बता दो, 3 दिन की क्लास है, 2 दिन 7 बजे होगी, 1 दिन 6 बजे होगी, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल लेना प्लीज। पहले ही बोल दो ना, उस टाइम ही क्लियर कर लो। ठीक है? पूछ लेना कि टाइम निकाल लोगे ना, 2 दिन 7 बजे, 1 दिन 6 बजे होगी। ठीक है? पहले ही बोल दो, शुरू शुरू बार में ही बोल दो। ठीक है? और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चंस? नहीं ना? अच्छा ये बताओ, किसी को प्रॉब्लम आ रही है इनरोलमेंट कराने में तो भी बता दो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इनरोलमेंट करवाने में? सारे लोगों का, जो टीम से मैं बात करी थी सर, सारे लोगों की एक दिक्कत आ रही है लीड्स। लीड्स की दिक्कत कैसे आएगी? लीड्स की दिक्कत उसको आ रही होगी फिलहाल जिसके पास अभी लैपटॉप नहीं है, सिंपल कट एंड बात है। पवन क्या आपको दिक्कत है लीड्स की, आप बताओ मेरे को। देखो नहीं है दिक्कत, कल उसने स्क्रीनशॉट भेजी थी, कितने सारे लोगों के मैसेज आए पड़े थे इसके व्हाट्सएप पे, मुझे लगता बात भी नहीं कर पाया होगा पूरा है।
ठीक है। जो व्हाट्सएप, देखो एक चीज बता दो, व्हाट्सएप ग्रुप का जो तरीका है ना, उसको बस अकॉर्डिंग, मतलब रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से करोगे ना, नहीं व्हाट्सएप आपका बैन होगा। ठीक है, और आप ज्यादा ज्यादा लोगों को मैसेज भी डाल पाओगे। आपको क्या करना है, जैसे ना थोड़ा मोड़ा मैसेजेस में ना चेंजेस करनी। मैं जो अभी व्हाट्सएप में करता हूँ उसमें मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। ठीक है, जैसे पहले में था ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, इस तरीके से पहला हेडिंग था। अभी मैंने उसको चेंज कर दिया। व्हाट्सएप वाला क्या करता है ना, वो देखता है यार सब एक ही चीज यूज कर, तो बैन कर देता है। तो आपको ना थोड़ा अपना जो मैसेज उसको कस्टमाइज किया करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम करते हो आप लोग, तो इसमें ही दिक्कत होती है। उसमें क्या होगा, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हो, आपको थोड़ा अपना ब्रेन भी यूज करना है। ठीक है, कि मैं किस तरीके से अपने आप को भी कल मैंने किया था उसमें चेंजेस, उससे भी मेरे को लगभग 15-20 आए थे। सबसे बात भी नहीं है, 5-6 लोगों से ही तो मैंने किया था, उसमें 3 इनरोलमेंट निकले थे। समझ आ गया? ठीक है, क्लियर है। इसके पास अभी लैपटॉप नहीं है फिलहाल, उसको ही लीड्स की प्रॉब्लम आ रही होगी जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, जिसके पास है उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सही बात है। ठीक है, तो मैं बताऊं, जिसके पास लैपटॉप नहीं है ना, मैं बताता हूँ, OLX पे जाओ भैया, 3-4 हजार में अच्छे खासे लैपटॉप मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए। ठीक है, मिल जाएंगे आपको, थोड़ा सा इश्यू होगा, कर लेना, मिल जाएगी। ठीक है, 3-4 हजार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। वहां पे रेट लिखा हुआ रहता है 7-8 हजार करके, बट आप वहां पे थोड़ा करोगे तो वो कम में दे देगा। ठीक है। यस यस। मेरी आवाज आ रही है सर? यस यस। मेरी आवाज आ हाँ आ रही है, आ रही है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे ना लैपटॉप लगभग 2 महीने से खराब है। ओके, आप तो दिख ही नहीं रहे भाई। मैं भी खोज रहा हूँ कहाँ है। देखो आर्यन कुछ दिखा रहे हैं, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो। कुछ ना दिख रहा सर। ये तो रही। दिख रहा है, दिख रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही आर्यन, आपकी डायरी तो दिख रही है बट आवाज नहीं आ रहा। आप बता दो, शायद दिख नहीं रही है लोगों को, आई थिंक। सर आवाज नहीं आ रही, अब दिख भेजा नहीं है। रहा। हाँ आवाज नहीं आ रही। पवन आप क्या बता रहे थे, क्या प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही, चैट करो। भाई तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही। चैट आ करो, रही चैट। सर। हेलो चैट चैट। सर कुछ कहना चाह रहा हूँ, एक आवाज ही तो नहीं आ रही भाई, कहोगे कैसे? पवन चैट करो जल्दी, हमारे पास 8 मिनट है ओनली। अरे कोई बोलो जल्दी से, या फिर सर ही आप ही बताओ। वेट वेट, टेक्सटिंग टेक्सटिंग। आ तो रही है आवाज सर। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आ गई मेरे पास मैसेज, मैं बता रहा हूँ। सर बोल रहा था सर मेरी आवाज आ रही है क्या, ऐसा बोले? सर हमारी आवाज आ रही है? ओके आ रही है, ठीक है चलो। देखो इनरोलमेंट के पहले ऐसा क्या बोले, देखो एक चीज मैंने बताया था ना, रिलेशन बिल्डिंग करते हुए आप जैसे मैं जैसे ना, मैं आपको करके, मैं बहुत सिंपल सा करता हूँ, जैसे इनविटेशन कर लिया। इनविटेशन कैसे करते हो, वही बोलता हूँ कि यार हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये सिखाते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। इसके लिए हमारी 3 दिन की क्लास होती है। ठीक है, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं किस तरीके से आप अर्निंग करोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेज रहा हूँ 12 मिनट की, जिसको अगर आप जल्दी में देखोगे तो आप 5 से 6 मिनट में कंप्लीट कर लोगे, अगर 1.25x पे देखोगे तो। ठीक है, तो अभी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, तो आप उसको ना देख के मेरे को तुरंत रिप्लाई करो, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स बचे हैं। ठीक है, क्या मेरे पास बहुत लिमिटेड स्लॉट्स बचे, तो आप जल्दी से मेरे को देख के बताओ। अब वो देख के रिप्लाई करेगा,
फिर उसके बाद नॉर्मल से बात करता है, अच्छा क्या क्या समझ आया आपको उसमें, वो बताता है कि हाँ 3 दिन का सेशन वगैरह। हाँ फिर उसको मैं बोलता हूँ कि हाँ 3 दिन का क्लास होगा। इसके लिए हमारा पहले जो चार्जेस था 5000 था, बट अभी हमने 99 रुपीज किया है ताकि ज्यादा ज्यादा लोग हमारे काम को समझ सके। ठीक है, यही सर बोलता हूँ, सेम टू सेम, बस ज्यादा से बोलो, हो गया काम। ठीक है, बस यही तो करना है, ज्यादा लोगों को करो, कम पे करोगे तो मना तो करेंगे ना। मैंने भी कल किया था, एक बंदे बोल रहा ठीक है सर पेमेंट करते हैं, वो करता ही रह गया, एक दिन हो गया, क्या करें उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ऐसा नहीं है कि मैं अगर जिसको बोल दूं वो पेमेंट कर देगा, नहीं करता ऐसा। सामने से भले खुद भी कॉल खुद ही किया था सामने से वीडियो देख के, फिर भी नहीं किया, क्या करें उसका। ठीक है, जो किया हमको उस पर फोकस करना है, समझ आ गया। और कल ही मैंने मैसेज किया था और कल ही कॉल किया, कल ही इनरोलमेंट हुआ था। ठीक है, समझ आ गया। वो सबको होता है, बस नंबर गेम में खेल लो। मैंने उस दिन भी बताया था, सिर्फ 50 कॉलिंग्स इन अ डे, 50 नहीं 50 सॉरी 50 कॉल करना है। अभी बस देखो लीड्स की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जो तरंग सर के डिजिटल मार्केटर है। ठीक है, देखो यार उन लोग को भी प्रॉब्लम आती है लीड जनरेट करने में, हलवा तो है नहीं। ठीक है, अगर आएगी तो हम आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है, तब तक आप जनरेट करो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक व्हाट्सएप तो है ही, उसको भी करो। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो, आई होप और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो तो बाकी आप लोग बना लो अपना स्टोरी वगैरह, और अपना कैमरा भी ऑन कर लो। आज देखते हैं कौन कौन कराती है 3 इनरोलमेंट। ठीक है, आज तो होगी सर। कराओ कराओ। हो जाएगा पक्का। हेलो सर। हेलो यस यस, आवाज आ रही है। सर, ये बोले सर एक प्रोस्पेक्ट है सर, उनका अभी मैसेज आया था, उनके सर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश और उड़िया आती है, क्या करें सर? उसका कुछ नहीं करो, उस पर फोकस ही मत करो, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यस। चलो वैसे लोगों पे बिल्कुल भी इंग्लिश वाले फोकस को नहीं मेरे करो को जहाँ पे आपको दिक्कत आ जाए। ठीक है ना, यस मीटिंग को एंड करते हैं, और अच्छे से आज आज इनरोलमेंट करो। हमारे पास 5-6 बजे तक का टाइम है यार, आज तो एटलीस्ट निकाल लो 3-3 इनरोलमेंट। ठीक है, करेगा ना, कौन कौन करेगा, रेज हैंड करो सर जल्दी। निकालेंगे, सर निकालेंगे। निकालो निकालो निकालो, जल्दी जल्दी। चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21 21 इसकी कम से कम 25 स्क्रीनशॉट आज दिखने चाहिए ग्रुप में। कब तक? 5 बजे तक। ठीक है ना, चलो देखते हैं। यार जो बोलते हो ना करके दिखाओगे तो बहुत खुशी मिलेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं भी कराऊंगा इनरोलमेंट। ठीक है, आप लोग भी करो। ठीक है, देखो मैं नहीं भी करूंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। अभी मैं समझ, पता है मैं अभी क्या सोच के काम करता हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर। सही बता रहे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के काम करो। मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के काम करता हूँ, क्योंकि इस लेवल पे जो मेहनत होती है ना, जम के वाली, वो मेहनत हर एक लेवल पे नहीं होता। ठीक है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे भी मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी काम कर रहे हो। ठीक है, समझ आ गया। चलो तो मीटिंग को एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं 10:30 बजे। डे 3 फॉलो अप कैसे करते हैं वो बता देंगे। ठीक है, बाकी ये चीजों को फॉलो करो। ठीक है, चलो बाय।